मुख्यमंत्री जन आवास योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है और अब नए सिरे से लागू की जाएगी ये योजना का प्रारूप आपत्ति सुझाव लेने के लिए किया जारी। विकासकर्ता 12.5% भूखंड नहीं रख पाएंगे गिरवी। ईडब्ल्यूएस एलआईजी के आरक्षित भूखंड नहीं रख पाएंगे गिरवी। विकासकर्ता को योजना के भूखंड रखने होते हैं गिरवी। योजना का विकास पूरा होने तक निकाय में रखने होते हैं गिरवी और अधिकतर प्रकरणों में गरीबों के लिए आरक्षित भूखंड रखे गए हैं गिरवी और ऐसे में इन योजनाओं में गरीबों को समय पर नहीं मिल पाए हैं भूखंड। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ एसोसिएट एडिटर अभिषेक श्रीवास्तव भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, और क्या कुछ जानकारी इसको लेकर आपके पास? देखिए, वर्तमान में जो टाउनशिप नीति लागू है उसमें ये प्रावधान है कि जो भी डेवलपर होता है उसको अपनी स्कीम को डेवलप करना होता है और डेवलप जब तक वो नहीं करता उसके बदले में निकायों को 12.5% भूखंड गिरवी रखने होते हैं निकाय में। और जब वो पूरा डेवलपमेंट कर लेता है उसके बाद ये 12.5% गिरवी से मुक्त कर दिए जाते हैं। तो अभी ये हो रहा था कई प्रकरणों में कि डेवलपर की ओर से जो गरीबों के लिए जो भूखंड आरक्षित होते थे उनको ही जो है निकाय में गिरवी रख दिया जाता था। तो उसको सख्ती की गई है और ये प्रावधान किया गया है कि इस तरह के भूखंड नहीं रखे जाएंगे। इसके अलावा आयुष में ये भी बता दूं कि जो नए योजना लाई जा रही है उसमें महत्वपूर्ण प्रावधान ये भी है कि अब जो भूखंड या मकान होंगे उनकी दर सरकार की ओर से तय की जाएगी। कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनमें सरकार की ओर से दर तय नहीं की जाती है, बिल्डर अपने मर्जी से मकान या भूखंड की दर तय करते हैं, तो उस पर भी लगाम कसी गई है। और साथ ही लैंड यूज चेंज की हम बात करें तो पहले किसी भी लैंड यूज चेंज जो ग्रीन बेल्ट, इकोलॉजिकल, इनको छोड़कर जो भी लैंड यूज होते थे उस पर मुख्यमंत्री जन आवास योजना लाई जा सकती थी, लेकिन उसमें भी रिस्ट्रिक्शन किया गया है कि आवासीय, कमर्शियल, पब्लिक और सेमी पब्लिक यूज मास्टर प्लान में जिस जमीन पर है वही जमीन पर जो है मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत स्कीम लाई जा सकेगी। औद्योगिक इसमें अलाउ नहीं किया गया है। और जो आरक्षित करने होते थे भूखंड गरीबों के लिए, चाहे वो मकान हो या भूखंड हो, उसके लिए भी प्रावधान ये किया गया है कि अभी बिल्डर किसी भी जो निजी बिल्डर होता है उसकी स्कीम से प्लॉट या मकान खरीद लेते थे और गरीबों को वहां दे देते थे। लेकिन इस बार इसमें प्रतिबंध लगाया गया है और ये प्रावधान किया गया है कि बिल्डर या डेवलपर केवल जो सरकारी योजना है, चाहे वो निकाय की हो या हाउसिंग बोर्ड की, उसी में ही भूखंड या मकान उसको खरीदने होंगे और गरीब को उपलब्ध कराने होंगे। और और ये गरीबों को मकान और भूखंड कहाँ दिए जाएंगे इसके लिए भी बाकायदा स्थान निर्धारित किया गया। उसमें मापदंड तय किए गए हैं कि नगरीकरण क्षेत्र होगा, U1 होगा और जो राजस्व ग्राम है उससे 500 मीटर की आबादी में होगा। तो ये भी प्रावधान इसमें किया गया है। उद्देश्य यही है कि गरीब को आबादी के नजदीक और जो विकसित इलाका है वहां पर भूखंड दिए जाए, इसी सोच के साथ ये प्रावधान किए गए हैं। जी बिल्कुल अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।